बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशराबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इस महीने में इफ्तारी के अंदर पकौड़ियाँ ना हो तो इफ्तारी कुछ अधूरी ही लगती है। तो आज हम अपनी इफ्तारी को चार चांद लगाने के लिए और अपनी इफ्तारी के लुत्फ़ को दोबारा करने के लिए मज़ेदार सी आलू पकौड़ियाँ की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि बनाना बहुत आसान है। चंद ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ आप ये आलू पकौड़ियाँ बहुत ही कमाल की बना पाएंगे। तो ये हमने कैसे तैयार की हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम पकौड़ियों को मैंने पानी के अंदर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसके अंदर से मैंने कप हटाया है आपके सामने। कोई हैवी चीज़ आप इसके अंदर रख दीजिएगा, इससे क्या होगा कि पानी सारा ऊपर तक आ जाएगा और पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से फूल जाएंगी और इक्वली फूल जाएंगी। ये देखिए, मैं इसका पानी निचोड़ रही हूँ और आप देख सकते हैं कि सारी ही पकौड़ियाँ अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं। तो बस अब क्या करना है, इन पकौड़ियों को हमने निचोड़ के बाउल के अंदर शिफ्ट कर देना है। ये पकौड़ियाँ कैसे तैयार होती हैं इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आलू, 3 अदद आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और छोटा छोटा सा काट लिया है। इसको भी इसके अंदर शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। तो बस प्याज को किस तरह से इसकी कड़वाहट को दूर करना है, इसका आसान सा तरीका है कि ठंडे पानी में इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए काट के रख दें, तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और साथ ही कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे और उसके बाद दही को फेंट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दही थोड़ा सा गाढ़ा लिया है, गाढ़ा दही होगा ना तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और याद रहे व्यूअर्स, दही भी आपने फ्रेश ही यूज़ करना है, जिससे कि इन आलू पकौड़ियों का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है, जिससे कि हमारी रेसिपी बहुत ही कमाल की बन जाती है। और यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हरी चटनी का, जो कि हरा धनिया, पुदीना, हरा लहसुन और हरी मिर्च की मदद से बनाई गई है। ये चटनी कैसे तैयार होती है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। तो बस यही वो तैयार की हुई चटनी मैंने इसके ऊपर शामिल कर दी है। और साथ ही शामिल कर देंगे होममेड इमली की चटनी। होममेड इमली की चटनी हमने कैसे तैयार की इसकी वीडियो भी मैं आपसे पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ये मैंने इमली और खजूर की फ्रेश चटनी तैयार कर रखी है। और इस तरह ये चटनियाँ तैयार करके रखने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा इस तरह का काम, चाहे चना चाट बनाना हो, आलू पकौड़ियाँ बनाना हो, तो ये सारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास चटनियाँ पहले से ही बना के रखी होती हैं, सेफ़ होती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो है चाट मसाला। ये भी होममेड चाट मसाला है। ये कैसे तैयार होता है इसकी रेसिपी भी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रेड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब और इस तरह हमारी बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली आलू पकौड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं, जो कि हर कोई ही बहुत शौक से खाता है। बच्चे हो, जवान हो या बड़ी एज के हों, सबकी ही मनपसंद और दिल पसंद ये डिश है। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपनी इफ्तारी को चार चांद लगा देने हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।